आज आइए हम उन लोगों का चुनाव जो मूल्य जानते हैं, इस विषय के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का कुछ समय ले। इस दुनिया में मानव के जीवन जीने के दौरान किसी के जीवन का तरीका उस बात के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि वह किसे मूल्यवान मानता है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। जो स्वर्ग की ओर जा रहा है, स्वर्ग की ओर यात्रा पर कुछ ऐसे जो मूर्खता से सोचते हैं कि दुनिया के लोगों से स्वीकृति प्राप्त करने का मूल्य परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने के समान है। हालांकि सियोन की सभी संतानों के लिए परमेश्वर हमें कैसे देखते हैं, इसका मूल्य इस बात से अधिक है कि दुनिया हमें कैसे देखती है। इसलिए आज आइए हम यह विचार करें कि वे क्या चुनाव करेंगे जो मूल्य जानते हैं। कार्यबल के लोगों में हम दो प्रकार के लोगों को देख सकते हैं। एक समूह केवल अपने काम के आर्थिक मूल्य के बारे में सोचता है, जबकि दूसरा समूह अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य के मूल्य के बारे में सोचता है। भले ही वे एक ही काम करते हो, लेकिन इन दोनों समूहों के विचार अलग अलग है। इसी कारण एक समूह हमेशा काम के बारे में कुड़कुड़ाता है और शिकायत करता है, जबकि दूसरा समूह हमेशा आभारी है कि वे अपने वेतन की परवाह किए बिना काम कर सकते हैं। यह हमारे आत्मिक जीवन में भी देखा जा सकता है। मैं एक पुरानी कहानी बताना चाहता हूं। एक शहर में एक प्रसिद्ध मूर्ख रहता था। एक प्रसिद्ध मूर्ख थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वह मूर्ख होने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। केवल उस मूर्ख को देखने के लिए बहुत से लोग शहर जाते थे। चूंकि लड़का मूर्ख था, तो किसी ने उसे नौकरी नहीं दी थी। इसलिए उसके पास अपने जीवन को बनाए रखने के लिए पैसे की भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक दिन एक बूढ़े सज्जन ने लड़के को देखा और उसे कुछ पैसे देना चाहा। उसकी जेब में $10 का बिल और $1 के 2 बिल मिले। अचानक वह उत्सुक हो गया और लड़के से कहा कि दोनों में से एक को चुने। एक तरफ उसने $10 का बिल रखा और दूसरी तरफ $1 का बिल रखा। बिना किसी हिचकिचाहट के इस मूर्ख लड़के ने $1 के बिल को चुना। मूल्य के संदर्भ में $10 का बिल बहुत अधिक मूल्यवान है ना? लेकिन उसने $1 का बिल चुना। जब सज्जन ने स्थिति के बारे में सोचा तो उसे उत्सुकता हुई। सभी ने $10 के बिल को चुना होता, लेकिन उसने $1 के बिल को क्यों चुना? इससे उसका बहुत मनोरंजन हुआ। इसलिए उसने फिर से अपनी जेब से $1 का बिल निकाला। फिर से उसने लड़के को $10 के बिल और $1 के बिल के बीच चयन करने के लिए कहा। फिर से लड़के ने $1 का बिल चुना। तो सज्जन द्वारा लड़के के बारे में खबर पूरे शहर में फैल गई और शहर में हर कोई उत्सुक था और यह देखने के लिए आया कि क्या यह सच है। उन्होंने परीक्षण किया कि क्या लड़का वही करेगा जो सज्जन ने कहा था। जब उन्होंने उसे $10 का बिल और $1 का बिल पेश किया, तो वह हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के $1 का बिल लेता था। तब लोग यह देखकर कि उसे पैसे का मूल्य नहीं पता, लड़के के मूर्ख व्यवहार पर हंसते थे। जैसे जैसे कहानी फैलती गई, पड़ोसी शहरों से और शहरों से दूर रहने वाले सभी लोग मूर्ख लड़के को देखने आए। जब एक व्यक्ति आया और उसे $50 के बिल और $1 के बिल के बीच चयन करने के लिए कहा, तब भी उसने $1 का बिल चुना। यहां तक कि जब
$100 के बिल और $1 के बिल के बीच चयन करने के लिए कहा जाता तो लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के $1 का बिल लेता। बहुत से लोगों ने सोचा कि वह वास्तव में मूर्ख है, वह पैसे का मूल्य कैसे नहीं समझ सकता और $1 का बिल लेना जारी रखता है। लोग नहीं जानते थे कि उसके मन में क्या है। लड़के के बारे में खबर जल्दी ही पड़ोसी देशों में भी फैल गई। कई देशों के पर्यटक इस अजीबोगरीब दृश्य को देखने के लिए आए थे। जब भी उसे अधिक मूल्य वाला बिल और कम मूल्य वाला बिल पेश किया जाता था, तो लड़का हमेशा कम मूल्य वाले बिल का चुनाव करता था। एक दिन एक व्यक्ति ने मूर्ख लड़के से पूछा, क्या तुम जानते हो कि $10 के बिल और $1 के बिल के बीच किसका मूल्य अधिक है? लड़के ने जवाब दिया, हाँ। जब व्यक्ति ने पूछा कि किसका मूल्य अधिक है, तो लड़के ने जवाब दिया, $10 का बिल। वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, फिर तुमने अधिक मूल्य के बिल को क्यों नहीं लिया, लेकिन $1 का बिल लिया? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, यदि मैंने $10 का बिल लिया होता तो मैं एक ही बार में वह राशि प्राप्त कर सकता था, लेकिन $1 का बिल प्राप्त करके मैं अब तक लगातार $1 प्राप्त करने में सक्षम हुआ कि नहीं? इस मामले में क्या बेहतर है? मूर्ख लड़के ने उस मूल्य को सोचकर जो एक पल से अधिक रहता है, $1 के बिल को चुना। जब आप इसके बारे में सोचे तो वो मूर्ख नहीं है, लेकिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो मूर्ख लगता है ना? लड़के ने मूल्य के बारे में सोचा जो एक पल के लिए रहता है और मूल्य जो बना रहता है, लेकिन दूसरे लोगों को लगा कि वह पैसे का मूल्य नहीं जानता। इन दिनों इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो क्षणिक मूल्यों और स्थायी मूल्यों के बीच के अंतर को समझे बिना जी रहे हैं। यदि उनसे पूछा जाए कि आप किसे चुनेंगे, तो लगभग हर कोई $10 का बिल लेने की कोशिश करेंगे। तो वे वह लोग हैं जो क्षणिक मूल्यों और क्षणिक आनंद को चुनते हैं। मूर्ख लड़का बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। वास्तव में वह बहुत ही विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति था। इसलिए आज क्षणिक मूल्यों और अनंत मूल्यों के विषय के द्वारा आइए हम बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा पुष्टि करें कि हम सियोन की संतान वह लोग हैं जिन्होंने क्षण भर के लिए एक छोटे से मूल्य का चयन किया है, जिसमें वास्तव में अनंत मूल्य शामिल है। आइए हम लूका अध्याय 23 वचन 32 पर एक नजर डालें। वे अन्य 2 मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्टियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, यह यहूदियों का राजा है। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यह एक
जाना माना दृश्य है और हम इन शब्दों से बहुत परिचित हैं। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो वहां दो चोर भी थे, एक उनके बाएं और दूसरा उनके दाहिनी ओर था। जब हम बाईं ओर वाले चोर और दाईं ओर वाले चोर को देखते हैं तो हम पुष्टि कर सकते हैं कि दोनों में से कौन मूल्य जानता है। बाईं ओर के चोर ने केवल क्षणिक मूल्यों के बारे में सोचा। उसने क्या किया? उसने यीशु की निंदा की। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो समूह मसीह का अपमान कर रहा था वह यीशु की तुलना में अधिक बेहतर और मजबूत लग रहा था। बाईं ओर के चोर ने उनके साथ पक्ष लिया और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यीशु की निंदा की, यह आशा करते हुए कि लोग उसे कुछ विशेष अनुग्रह प्रदान करते हुए उसकी सजा कम करेंगे। उसने यीशु को अपमानित किया। क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। उसने उन सभी लोगों और सैनिकों का जो वहां मसीह का अपमान कर रहे थे प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रवक्ता की भूमिका निभाई। उसने केवल एक क्षणिक मूल्य के बारे में सोचा, यह आशा करते हुए कि यदि वह उन लोगों का पक्ष लेगा जो उस समय सत्ता में थे तो उसकी सजा कम की जाएगी। उसने उनके साथ मिलकर यीशु का अपमान किया। हालांकि दाईं ओर के चोर ने तब भी स्थायी मूल्यों के बारे में सोचा जब कोई भी यीशु के पक्ष में होने को तैयार नहीं था। भले ही वह एक ऐसी स्थिति में था जहां दूसरों के द्वारा उसकी निंदा की जा सकती थी और उसका उपहास किया जा सकता था, लेकिन उसके पास स्थायी मूल्यों के बारे में विचार था। इसलिए उसने बाईं ओर के चोर को फटकार लगाई। हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बाईं ओर के चोर ने सोचा कि यदि मैं यीशु के पक्ष में खड़ा हूं तो मुझे नुकसान होगा, इसलिए उसने भीड़ का पक्ष लिया। हालांकि वह कुछ भी हासिल नहीं कर सका, बल्कि उसने नरक में एक बड़ा दंड चुना। लेकिन दाईं ओर के चोर ने उस तरह नहीं सोचा। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हो सकता है कि उसे उस समय थोड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन उसने सही चुनाव किया। सभी लोगों, बहुत से सबक है जो हमें इन दो चोरों से सीखने चाहिए। इन दिनों दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं कि सबत और फसह सत्य है क्योंकि बाइबल में उनकी गवाही दी गई है, लेकिन वे सही चुनाव नहीं करते। वे सोचते हैं, यदि मैं उन शिक्षाओं का पालन करने का चुनाव करता हूं तो क्या लोग यह नहीं कहेंगे कि मैं एक अजीब चर्च जाता हूं? वे वह है जो केवल क्षणिक मूल्यों के बारे में सोचते हैं। आपको और मुझे जो आज यहां आए हैं अनंत मूल्यों के बारे में सोचने में सक्षम होना चाहिए। सभी लोगों, अब हम जिस विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं वह कम मूल्य का नहीं है। हमें इसका मूल्य पता होना चाहिए। यदि हम अपने विश्वास के जीवन को अच्छी तरह से जीना चाहते हैं तो हमें सत्य के मूल्य, स्वर्ग के राज्य के मूल्य, परमेश्वर के मूल्य और परमेश्वर की संतान होने के मूल्य को सही तरह से समझना चाहिए। मान लीजिए कि पत्थर का एक टुकड़ा है जिसे हर कोई बेकार समझता था, लेकिन यदि वह हीरे की तरह एक बहुमूल्य रत्न हो और आप उसका मूल्य जानते हो तो आप क्या करेंगे? आप उसकी रक्षा करने और दूसरों से इसे ले जाने से रोकने के लिए कितना प्रयास करेंगे, चाहे वह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। यदि वह हीरे की तरह एक रत्न है तो भले ही आपको इसे ले जाने के लिए 4 किलोमीटर चलना पड़े तो आप इसे खुशी से करेंगे। यह इसलिए क्योंकि आप मूल्य जानते हैं। फिर सत्य में वह तरीका क्या है जिससे हम बता सकते हैं कि किसी के पास विश्वास है या नहीं? जिसके पास विश्वास है वे है जो मूल्य जानते हैं। भले ही लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और चर्च में आते हैं, लेकिन जो लोग मूल्य नहीं जानते उन्हें
हमेशा विश्वासहीन माना जाएगा। मुझे यह काम क्यों करना चाहिए? मुझे इस मार्ग पर क्यों चलना चाहिए? मुझे सबत का दिन क्यों मनाना चाहिए? मुझे ओढ़नी से सिर ढककर परमेश्वर की आराधना क्यों करनी चाहिए? हम अब विश्वास के इस मार्ग पर चल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत विरासत तैयार की है और क्योंकि इसमें स्थायी मूल्य है ना? उन लोगों के बारे में कहे जो मूल्य नहीं जानते, जब उनसे कहा जाता है कि वे 10 या 20 किलो वजन का हीरा लेकर 4 किलोमीटर चले, तो वे ऐसा नहीं करना चाहेंगे। वे बोझ महसूस करते हैं, कई बहाने बनाते हैं और कुड़कुड़ाते और शिकायत करते हैं। लेकिन जो जानता है कि 20 किलो वजन वाला यह पत्थर एक हीरा है, वह पूरे मन से खुशी के साथ चल सकता है। यह इसलिए है क्योंकि व्यक्ति मूल्य जानता है। सभी लोगों, लूका अध्याय 23 में दाई ओर वाले चोर के साथ भी ऐसा ही है। जबकि एक व्यक्ति यह सोचकर कि यदि वह यीशु के पक्ष में खड़ा होगा तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, यीशु मसीह का अपमान करने के लिए भीड़ में शामिल हो गया। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने यीशु मसीह के मूल्य को पहचान लिया। भले ही उस समय यीशु के साथ बुरा व्यवहार किया गया था, उनका मजाक उड़ाया गया और उनकी निंदा की गई, लेकिन चोर ने यीशु के मूल्य को समझा और कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। कृपया मुझे अपने अनंत राज्य में अपने साथ ले जाओ। वह बाइबल की 66 पुस्तकों में सबसे अच्छी तरह से बोलने वाला और सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। वह इसलिए उन शब्दों को कहने में सक्षम था क्योंकि उसने यीशु पर विश्वास करने के मूल्य को पहचाना, है ना? प्रथम चर्च के संतों को मानव मोमबत्तियों के रूप में जिंदा जला दिया गया था या रोमन कलागृह में सिंहों को खिलाया गया था। यद्यपि उन्हें विभिन्न कष्टों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और लोगों ने उनकी घृणा की, लेकिन वे अपने विश्वास को अंत तक बनाए रखने में सक्षम थे। यह इसलिए था क्योंकि उन्हें स्वर्ग के राज्य का मूल्य और परमेश्वर का मूल्य और उन पर उनके विश्वास का मूल्य समझा। दूसरों को आश्चर्य हो सकता है कि वे उस तरह से क्यों विश्वास करते थे, लेकिन संतों की मानसिकता किस तरह की थी? वे हर्षित और खुश थे। भले ही उनके साथ वध होने वाली भेड़ों की तरह बर्ताव किया जाता था, फिर भी वे दिन प्रतिदिन खुश रहते थे। यह इसलिए था क्योंकि वे समझते थे कि जब वे इस दुनिया को छोड़ देंगे तो स्वर्ग का अनंत मुकुट और स्वर्ग का राज्य उनके लिए तैयार किया जाएगा। उनका विश्वास था कि परमेश्वर उनका स्वागत करेंगे और सभी स्वर्गीय स्वर्गदूत उनके लिए उन सभी चीजों को तैयार कर रहे थे। क्लेश, उत्पीड़न, तलवार या इस दुनिया की कुछ और वस्तु के बारे में कहे तो वे क्या करने में सक्षम नहीं है। वे हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। ऐसे लोग हैं जो क्षणिक मूल्यों के बारे में अधिकतम सोचते हैं और अन्य लोग हैं जो अनंत मूल्यों को संजोते हैं। मेरा मानना है कि सियोन में हमारे सभी सदस्य जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, वे अनंत मूल्यों के लिए जी रहे हैं। बाई ओर के चोर ने सोचा कि यदि वह यीशु के पक्ष में खड़ा रहे तो उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने भीड़ और उन लोगों को जो उस समय सत्ता में थे मसीह से अधिक मूल्यवान माना। लेकिन मेरा मानना है कि वह अब अनंत नरक में बैठा है जहां वह हमेशा के लिए पीड़ित होगा। फिर लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि यदि वे यीशु के पक्ष में खड़े हो तो उन्हें नुकसान होगा? आइए हम लूका अध्याय 14 पर जाए। अब हम भविष्यवाणी के युग में प्रवेश कर रहे हैं जब परमेश्वर में रहने का मूल्य अधिक शानदार रूप से प्रकट किया जाएगा। लूका अध्याय 14 वचन 25। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यह कहता है कि जो कोई यीशु के पीछे चले उसे बलिदान और पीड़ित होना पड़ता है। लोग कहते हैं, मैंने परमेश्वर पर विश्वास करने की कोशिश की ताकि मैं एक अच्छा और समृद्ध जीवन जी सकूं।
अन्य धर्म यह सिखाते हैं कि जब मैं विश्वास करूं तो चीजें अच्छी तरह से होगी, लेकिन यीशु ने कहा कि जो कोई उनके पीछे चले उसे अपना क्रूस उठाना चाहिए। चूंकि यीशु ने कहा कि कठिनाइयां और क्लेश होंगे, तो लोगों को लगता है कि उन्हें यीशु के पक्ष में खड़े होने से नुकसान होगा। एक क्षण पहले मैंने आपको एक प्रसिद्ध मूर्ख के बारे में एक कहानी बताई थी। जब उसने $1 का बिल चुना तो सभी उसे बेवकूफ और मूर्ख कहते हुए हंसे, लेकिन वह बिल्कुल भी मूर्ख नहीं था। जो लोग उसे मूर्ख समझते थे वे केवल पैसे के अंकित मूल्य के बारे में सोचते थे। उनके विचार और कार्य का परिणाम एक पल के लिए मीठा हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से लंबे समय तक नहीं रह सकता। हालांकि प्रसिद्ध मूर्ख ने लंबे समय तक $1 का बिल चुनकर सैकड़ों डॉलर कमाने का मार्ग चुना, है ना? क्योंकि हमें अपना क्रूस, अपने जीवन का बोझ उठाना है, तो लोगों को लगता है कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि इस दृश्य के पीछे वह मूल्य मौजूद है जो स्थायी है ना? आइए हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 पर जाए। 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 6। जिसने हमें किस प्रकार के सेवक? नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। नई वाचा के सेवकों का मार्ग क्रूस का मार्ग है। जिन्होंने मसीह के पद चिन्हों पर चलते हुए क्रूस उठाने का निश्चय किया, वे नई वाचा के सेवक हैं। वे इस दुनिया में आनंद और आराम के लिए नहीं, लेकिन जो स्थायी और अनंत है उसे पाने के सेवक बने हैं। जो लोग जानते हैं कि अनंत काल का मूल्य क्या है, वे नई वाचा के सेवक हैं। जिन लोगों ने यहूदा इस्करियोती और बाई ओर के चोर की तरह यीशु को छोड़ दिया था, वे वह है जिन्होंने सोचा था कि यदि वे यीशु के पक्ष में खड़े होते तो उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने यीशु को बहुत कम मूल्य का माना था। हालांकि दाई ओर का चोर समझ गया था कि यीशु मसीह भीड़ में लोगों की तुलना में हजारों गुना अधिक मूल्यवान है। इसी कारण उसने यीशु के बगल में क्रूस पर पीड़ित होने के दौरान यीशु को सांत्वना दी। हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु प्यासे थे और अपने हाथों में कीलों के कारण अत्यधिक पीड़ा और दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने दाई ओर वाले चोर के शब्दों से कितनी सांत्वना और प्रसन्नता पाई होगी, है ना? सभी लोगों जो मूल्य जानते हैं वे इस तरह का चुनाव करते हैं। सभी परिस्थितियों में परमेश्वर के पक्ष में दृढ़ रहने के लिए हमें यह जानते हैं कि क्या मूल्यवान है ना? आइए हम मत्ती अध्याय 4 पर जाए। मत्ती अध्याय 4 वचन 18। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जो लोग मूल्य जानते वे इस तरह का चुनाव करते हैं। वे केवल अस्थायी मूल्यों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उन मूल्यों पर विचार करते जो स्थायी है। जो स्थायी मूल्यों के लिए विचार करते थे वे हमेशा यीशु के पक्ष में खड़े थे, भले ही वे उस समय ठंड में और भूखे रहे होंगे, भले ही वे कई कठिन परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन जब उन्होंने भविष्य की आशा करते हुए अपने जीवन के बारे में सोचा, तो वे सभी जानते थे कि ईसाई जीवन जीने से बड़ा और कुछ नहीं था। अब इस युग में भी ऐसा ही है। परमेश्वर अब हमें इस युग का सबसे मूल्यवान कार्य करने के लिए बुला रहे हैं। जैसे उन्होंने गलील की झील के पास पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना और याकूब को बुलाया था,
ठीक वैसे अब इस युग में परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी सभी संतान सियोन में नई वाचा के सेवक के रूप में सबसे मूल्यवान कार्य करें। दुनिया के लोग ऐसे रहते हैं जैसे क्षणिक मूल्य ही सब कुछ है, लेकिन बाद में वे सभी पछताएंगे। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान के पास इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत थी। एक राजा के रूप में उसने जी भरकर दुनिया की हर चीज का आनंद लिया, लेकिन इस दुनिया के क्षणिक मूल्यों को चुनने के बाद उसने निष्कर्ष कहा, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। दूसरी ओर हर कोई जिसने क्षणिक मूल्यों के बजाय मसीह के साथ अनंत मूल्यों के लिए जीवन जिया, उन्होंने कहा, यहां तक कि उत्पीड़न, क्लेश, कोई भी दुख या पीड़ा या तलवार हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हमारे विश्वास का अभ्यास करते समय हमें बस यह नहीं सोचना चाहिए, मैं इसलिए चर्च जा रहा हूं क्योंकि सबत का दिन है, मैं इसलिए चर्च जा रहा हूं क्योंकि फसह का पर्व है, परमेश्वर ने हमें ओढ़नी पहनने के लिए कहा था इसलिए मैं उसे ओढ़ती हूं। इसके बजाय हमारे छोटे काम और कार्य का चुनाव करने से, जैसे कि सबत की आराधना मनाना, हमें अंत में आने वाले उस परिणाम के बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर ने हमें आशीष देने का वादा किया है और परमेश्वर की आशीष कम मूल्य की नहीं है। जब हम महापौर द्वारा दिए गए पुरस्कार, राज्यपाल द्वारा दिए गए पुरस्कार और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए पुरस्कार की तुलना करते हैं, तो क्या उनके पास समान मूल्य है? वे पूरी तरह से अलग है। मैं सभी से, परमेश्वर से जो पूरे ब्रह्मांड में राजाओं के राजा है, पुरस्कार जीतने के लिए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए कहता हूं, आइए हम सुसमाचार के मार्ग पर, बहुमूल्य सबत के दिन और नई वाचा के मार्ग पर और कृतज्ञता और आनंद से भरे हृदय के साथ स्वर्ग के मार्ग पर चले, यह आशा करते हुए कि हम सभी नायक बन सकते हैं जो मूल्य जानकर चुनाव करते हैं। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।